क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह हमें अकेला छोड़ता है? नहीं, अल्लाह कभी भी अपने बंदों को बगैर इशारे के नहीं छोड़ता। जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर परेशानी, हर अचानक खुशी, हर नई मुलाकात, ये सब कुछ सिर्फ वाक़यात नहीं होते, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से भेजी गई निशानियां होती हैं। एक दावत होती है कि रुक जाओ, सोचो और मेरे इशारों को पहचानो। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम अपनी तकदीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं वो क्या निशानियां हैं जो हमारी तकदीर को बदल सकती हैं। याद रखें, अल्लाह की तरफ से हमें दी जाने वाली निशानियां हमारी तकदीर को तब्दील कर सकती हैं, सिर्फ अगर हम उन्हें पहचानने की सलाहियत रखते हों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खास निशानियों के बारे में जो आपकी तकदीर बदल सकती है। ये वो निशानी हैं जो अल्लाह की तरफ से आपकी ज़िंदगी में आएंगी अगर आप उन्हें समझें और पहचानें। उन खास निशानियों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी अल्लाह की उन निशानियों को समझ सकें जो आपकी तकदीर बदल सकती है। कभी आपका दिल बेचैन हो जाता है, बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती मगर दिल अंदर से घबरा रहा होता है। कभी हर दरवाज़ा बंद होने लगता है, जिस तरफ भी कदम बढ़ाएं मायूसी, नाकामी और तन्हाई सामने आ खड़ी होती है। और फिर कभी ऐसा होता है कि अचानक बगैर किसी मंसूबे के कोई दरवाज़ा खुद ब खुद खिल जाता है। कोई मौका, कोई इंसान, कोई लफ्ज़ आपके कदमों में आ गिरता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह के साए में छपी हुई वो निशानियां होती हैं जो हमें इस तरफ बुला रही होती हैं जहां हमारा असल फायदा है। लेकिन इन निशानियों को पहचानने के लिए एक शर्त है, ना तो सिर्फ अक्ल चाहिए, ना सिर्फ आंखों की बीनाई। अल्लाह की निशानियां उनके लिए जाहिर होती है जिनका दिल खुला हुआ होता है, जो आंखों से नहीं ईमान से देखते हैं, जिस दिल में तवक्कल होता है, जिसमें सब्र होता है, जिसमें अल्लाह है का यकीन होता है, वही दिल अल्लाह की भेजी हुई निशानियों को पहचान लेता है। लिहाजा अगर आज आपके दिल में बेचैनी है, रास्ते बंद हो रहे हैं या अचानक कोई मौका सामने आ गया है, तो खामोश हो जाएं, दिल से अल्लाह को याद करें और उसकी इन निशानियों को पहचानने की कोशिश करें। शायद यही लम्हा आपकी तकदीर को बदलने वाला हो। नंबर 2, जब दिल बेचैन हो समझो कोई पैगाम है। कभी आपने सोचा है कि दिल बेकरार क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक है मगर अंदर एक शोर मचा हुआ है। ना नींद सुकून देती है, ना बातों में करार आता है, ना तन्हाई अच्छी लगती है, ना भीड़ में दिल लगता है। ये बेकरारी अक्सर अल्लाह का पहला इशारा होती है। दिल की बेकरारी दरअसल एक रूहानी अलार्म है। जैसे जिस्म की तकलीफ बीमारी का पैगाम होती है, इसी तरह दिल की बेकरारी रूह की प्यास का पैगाम है। अल्लाह अपने बंदे से नाराज नहीं होता, बस इसे जगाता है, कभी किसी ख्याल के जरिए, कभी किसी ख्वाब के जरिए और कभी दिल की बेचैनी के जरिए। और जब वो देखता है कि इसका बंदा इस इशारे को नहीं समझ रहा, तो वो एक और कदम उठाता है। वो रोक देता है आपका मंसूबा, आपकी मेहनत, आपकी सोच, सब कुछ सामने होते हुए भी रास्ता बंद हो जाता है। आप कहते हैं सब कुछ किया फिर भी नाकामी, मगर अल्लाह कहता है मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। याद रखें, जब अल्लाह किसी चीज से रोकता है तो इसके पीछे 2 राज होते हैं। तो वो चीज आपके हक में नहीं या आप उसके लिए तैयार नहीं तो रोक दिया जाता है, सजा के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए। और जब आप खामोश हो जाते हैं, जब आप शिकवे से तौबा और दुआ की तरफ आ जाते हैं, तब अल्लाह के वो दरवाजे खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यही वो मकाम होता है जहां इंसान अल्लाह को अपनी अक्ल से नहीं अपने ईमान से पहचानता है। ईमान की आंख वो देख लेती है जो ज़ाहिरी आंख नहीं देख सकती। जब सब कुछ छन जाए और फिर भी आप सजदे में शुक्र अदा करें,
तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपके दिल को ईमान की रोशनी अता कर दी है। तो अगर आज आपका दिल बेचैन है, रास्ते बंद हैं, सब कुछ टूटा टूटा सा लग रहा है, तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है अल्लाह आपसे बात कर रहा हो। हम इंसान हमेशा जल्दी में होते हैं। हम आज मांगते हैं और कल चाहते हैं कि मिल जाए। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वही हमारे लिए बेहतर है और जो वक्त हमने चाहा है वही सबसे मुनासिब है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम वक्त के अंदर बंद हैं और अल्लाह वक्त से बुलंद है। जब हम कहते हैं आ अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे, मेरा इल्म तेरे सब्र से बड़ा है। अल्लाह की ताखीर हमेशा हिकमत से भरी होती है। अल्लाह कभी भी देर नहीं करता, बस वो हमें तैयार करता है। जब हम टूटते हैं, हम बिखरते हैं, हम नाकाम होते हैं, तो हमें लगता है कि अल्लाह हमारी पुकार नहीं सुन रहा, मगर हकीकत ये होती है कि अल्लाह इस वक्त हमारी रूह को किसी अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहा होता है। अल्लाह अगर फौरन दे देता तो शायद हम गुरूर करते, शायद हम भटक जाते, शायद हम इस नेमत की कदर ना करते। इसीलिए वो रोकता है, सिखाता है और फिर अता करता है ऐसी जगह से, ऐसे अंदाज में कि दिल सजदे में गिर पड़ता है। याद रखें, अल्लाह का वक्त कामिल होता है, ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद। जिस दिन आपकी रूह तैयार हो जाती है, इसी दिन दुआ भी कबूल हो जाती है। तो अगर आज आपको लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, तो मायूस ना हो। अल्लाह खामोश है मगर गाफिल नहीं, वो आपकी हर दुआ सुन रहा है और जिस दिन वो आपको देगा, आप कहोगे अल्लाह तेरा वक्त मेरे वक्त से बेहतर था। नंबर 4, जब अल्लाह कुछ छीनता है तो वो खाली हाथ नहीं छोड़ता। कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ छिन जाता है। वो रिश्ता, वो मौका, वो ख्वाब जिस पर अपने बरसों मेहनत की होती है, अचानक एक लम्हे में अल्लाह आपसे ले लेता है। दिल कहता है क्यों, आखिर मैंने क्या गलत किया था। आप अकेले बैठे होते हैं, दिल बिखरा होता है, दुआ बेजान होती है और आंखों में एक ही सवाल होता है, आखिर ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह जब कुछ छीनता है तो वो सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि किसी बेहतर चीज़ के लिए, जगह खाली करने के लिए छीनता है। वो रिश्ता जिसमें आप जख्म खा रहे थे, अल्लाह ने ख़त्म किया, क्योंकि वो जानता था कि वो आपको तबाह कर देगा। वो जाब जिसका खो जाना आपको बर्बाद लगा, अल्लाह ने छीन ली, क्योंकि वो आपको किसी ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहां आपका दिल भी जिनी और ईमान भी बड़े। अल्लाह का हर छीनना उधर हकीकत इसकी रहमत का दरवाज़ा होता है। बस हमें इस वक्त दुख होता है क्योंकि हम वो नतीजा नहीं देख सकते, सिर्फ वो नुकसान वो देखते हैं। लेकिन अल्लाह खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो जब कुछ लेता है तो उसके बदले वो आपको खुद अपने करीब कर देता है। अक्सर जो चीज़ छीनी जाती है वो हमें हमारे असल मकाम की तरफ धकेलती है। अगर वो ना छनती तो शायद हम कभी सजदे में ना गिरते, कभी आंखों से आंसू ना बहते, कभी दिल अल्लाह को इस शिद्दत से ना पुकार पाता। तो जब अल्लाह कुछ ले तो शिकायत मत कीजिए, बस दिल से कहिए ये अल्लाह अगर ये अपने लिया है तो उसके बदले वो अता करना जो मेरे हक में बेहतर हो। याद रखें, अल्लाह जो छीनता है वो आर्जी होता है और जो देता है वो रूह की सलामती होती है। आखिर में एक सवाल छोड़ कर जाइए, क्या आप आज अपने हाथ खाली महसूस कर रहे हैं? तो याद रखें, शायद अल्लाह आपकी मुट्ठी को खोल रहा है ताकि वो इसे अपने इनाम से भर सके। नंबर 5, अल्लाह की खामोशी भी एक जवाब होता है। जिंदगी में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब आप किसी चीज के लिए दुआ करते हैं और आपकी दुआएं गुनाह की तरह अल्लाह के दरवाजे तक पहुंचती हैं। आप मांगते हैं और यकीन रखते हैं कि अल्लाह आपको फौरन अता करेगा, मगर अल्लाह की हिकमत का एक और रंग सामने आता है। अल्लाह का देर से देना बाज़ औक़ात अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होती है। हम इंसान हमेशा जल्दी में होते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज़ फौरन मिल जाए, हर दुआ का फौरन जवाब मिले, हर ख्वाहिश का फौरन पूरा होना यकीनी हो। लेकिन जब अल्लाह हमें वही चीज़ देर से देता है
तो हम शक और शुबा में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं, ए अल्लाह, आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया? लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी भी हमें देर से नहीं देता, वो हमें वक्त देता है। क्यों? क्योंकि वो हमें तैयार करता है जब हम कोई दुआएं करते हैं, जिंदगी में कुछ हासिल करने की आरजू रखते हैं, तो हम सिर्फ ये चीज या ए मौका चाहते हैं। लेकिन अल्लाह हमें इस ई चीज या ए मौका के साथ साथ खुद को भी मजबूत करना चाहता है। हमें पुख्ता साबित कदम और मजबूत बनाने के लिए अल्लाह हमें देर से देता है। तसव्वुर करें, अगर अल्लाह हर चीज फौरन दे दे तो हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचान पाएंगे, हम अपनी नाकामियों से कुछ सीख नहीं पाएंगे और हम जिंदगी की हकीकतों को समझने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन जब हम कुछ हासिल करने के लिए वक्त गुजारते हैं, जब हमें अल्लाह से मांगी हुई चीज के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है, तब हम अपनी मजबूरियों, गलतियों और कमजोरियों को देखते हैं और हमें अल्लाह के करीब जाने का मौका मिलता है। अल्लाह की हिकमत का ये राज बहुत अजीम है। अल्लाह जानता है कि आप इस चीज के लिए अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हैं। वो चाहता है कि आप इस दौरान रूहानी तौर पर मजबूत हों कि जब वो आपको वो चीज दे तो आप उसकी कदर कर सकें, इसे हजम कर सकें और उसके जरिए अल्लाह के मजीद करीब जा सकें। याद रखें, अल्लाह जब आपको देर से देता है तो इसका मकसद सिर्फ आपको मजबूत करना होता है। वो चाहता है कि आप इस चीज को अपनी दुआओं से ज्यादा अपनी मेहनत, सब्र और तवक्कल के जरिए हासिल करें। वो आपकी रूह को सच्चा ईमान, सच्चा सब्र और सच्ची मोहब्बत से भरना चाहता है। वो चाहता है कि आपके दिल में कोई कमी ना हो जब वो आपको वो चीज दे। तो जब कभी आपको लगे कि अल्लाह ने आपसे कुछ छीन लिया या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहा है। वो आपको अपनी रहमत और फजल से सजा रहा है ताकि जब वो आपको दे तो आप इसका शुक्र अदा करें और फिर इस पर एतमाद रखें। अल्लाह का देर से देना दर हकीकत इसका सबसे बड़ा इनाम होता है, क्योंकि इसका हर अमल आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए होता है। नंबर 6, अल्लाह की हिकमत को समझना। वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता। जिंदगी के हर लम्हे में हम कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं, कभी खुशी, कभी सुकून, कभी कामयाबी और कभी वो चीज जो हमारे दिल में है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जब हम कुछ चाहते हैं तो फौरन मिलना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि यही हमारी जरूरत है। हमारी समझ में जो कुछ है वही सब कुछ होता है। लेकिन अल्लाह की हिकमत कुछ और होती है। अल्लाह का वक्त हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हमारा वक्त नहीं होता, बल्कि वो हमारा बेहतरीन वक्त होता है। हम जहां कैसी भी हालत में हों, अल्लाह हमें इस लम्हे के लिए तैयार करता है और जब वो लम्हा आता है तब हमें समझ आती है कि अल्लाह का फैसला हमारे फैसला से बहुत बेहतर था। अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता, वो हमसे कहीं आगे होता है। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अगर वो हमें आज दे दे तो हम वो कदरदानी और सीखने का मौका नहीं पाएंगे जो हमें इस देर में हासिल होता है। हम जब एक काम करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेहतरीन होगा, लेकिन अल्लाह का इल्म हमें इससे आगे ले जाता है। अल्लाह की हिकमत में हर ताखीर का एक मकसद होता है। जब हम जिंदगी के रास्ते पर खो जाते हैं तो वो लम्हा अल्लाह का फैसला हमें दिखाता है कि हम जो चाहते थे वो अगर हमें मिल जाता तो हम अपनी तकदीर के असल मकसद तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप कभी भी अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करें तो याद रखें, वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता। अल्लाह हमें कुछ वक्त बाद क्यों देता है? ताकि हम ज्यादा सीखें, ज्यादा मजबूत हों और ज्यादा पुख्ता हों। अगर आप आज कहीं रुक गए हैं या कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते, तो यकीन रखें कि ये अल्लाह की हिकमत है जो आपको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए एक नया मौका फराहम कर रहा है। अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है और उसका फैसला कभी गलत नहीं होता। याद रखें, अल्लाह का हर फैसला हमारे लिए रहमत बनकर आता है। जिंदगी में ऐसा लम्हा जरूर आता है जब हमें कुछ ऐसा नजर आता है जो हमारे दिल की ख्वाहिश के बिल्कुल मुखालिफ होता है। हमें लगता है कि हमें जो कुछ मिला वो हमारी दुआओं का जवाब नहीं है और हम शिकायत करने लगते हैं। हम कहते हैं, ए अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कुछ और मांगा था, ये क्यों हो रहा है?
लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह का हर फैसला हमारे लिए रहमत बन कर आता है, हमें बस समझने की ज़रूरत होती है। अल्लाह जब कोई फैसला करता है वो कभी भी हमारे नुकसान के लिए नहीं होता। हाँ, हम इस वक्त गुस्से में हो सकते हैं, गमगीन हो सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वही नज़र आता है जो हम चाहते थे, और जब वो हमें नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। मगर अल्लाह की हिकमत हमें कुछ और सिखाती है। अल्लाह का फैसला कभी हमारी आंखों से नहीं बल्कि हमारे दिल से समझा जाता है। जब आप किसी चीज को खो देते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि शायद ये अल्लाह का फैसला है, वो फैसला जो आपके लिए बेहतर है, जो आप नहीं समझ पाते। इस वक्त हम जब दुआएं करते हैं, हम सिर्फ एक वो चीज या वो नतीजा से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह जो देता है वो हमारी रूह की ज़रूरत के मुताबिक होता है। अल्लाह का हर फैसला एक तरह से रहमत का दरवाज़ा होता है जो हमारे लिए ज़िंदगी में एक नया रास्ता खोलता है। याद रखें, जब अल्लाह हमें कोई चीज़ देता है, छीनता है, वो हमें अपने फैसले के ज़रिए अपने करीब लाता है, और यही अल्लाह की रहमत है। अल्लाह का हर फैसला हमारे लिए रहमत बनकर आता है, हमें बस इस पर यकीन रखना होता है और अल्लाह की हिकमत को समझना होता है। नंबर 8, परेशानियों के दरमियान अल्लाह का सुकून। जिंदगी में कभी कभी हमें इतनी परेशानियां घेर लेती हैं कि हम महसूस करते हैं कि हम तन्हा हैं, कि दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है और हमें कोई नहीं समझ रहा। हम कभी एहसास करते हैं कि अल्लाह से कुर्बत कम हो गई है, हमारी दुआएं शायद बेअसर हो चुकी हैं, और दिल में ये सवाल आता है, ए अल्लाह, ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन फिर अल्लाह का सुकून हमारे दिल में आता है। अल्लाह जब हमें परेशानियों में डालता है तो वो हमें हारने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का सुकून पाने के लिए तैयार करता है। ये सुकून वो तोहफा है जो अल्लाह की मदद से मिलता है, और ये हमेशा परेशानियों के बीच होता है जब हम उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। अल्लाह का सुकून वो सुकून है जो दिल को वो राहत देता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। जब सब कुछ टूट रहा होता है, जब दुनिया दूर हो रही होती है और जब दिल बेचैन होता है, तब अल्लाह का सुकून हमें इस बेसुकूनी से निकाल कर पुरअमन बना देता है। परेशानियों के दरमियान अल्लाह का सुकून वो रोशनी है जो हमें अंधेरों में दिखाई देती है। ये वो कशिश है जो हमें अल्लाह की तरफ खींच लाती है। ये वो सुकून है जो हमारे दिल को सुकून बख्शता है। याद रखें, परेशानी और सुकून का रिश्ता बहुत अजीब है। अल्लाह जब हमें परेशानी में डालता है तो वो चाहता है कि हम इस सुकून की कदर करें जो सिर्फ वो दे सकता है। अल्लाह का सुकून वो रहमत है जो हमें परेशानियों के दरमियान मिलती है, और वो सुकून हमारे दिलों में ऐसा आराम भर देता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, और इस सफर में हमें कभी खुशियां मिलती हैं, कभी गम, कभी कामयाबियां और कभी नाकामियां। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा सुकून है। जब अल्लाह की हिकमत को समझते हैं, जब इसकी निशानियों को देखकर हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं, तो हम जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रज़ा के साथ गुजारना सीखते हैं। याद रखें, अल्लाह के फैसले हमेशा हमारे लिए रहमत होते हैं, और वो हमें कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। परेशानियों के बीच अल्लाह का सुकून और अल्लाह की हिकमत हमें हमेशा इस बात का एहसास दिलाती है कि हम जितना अल्लाह के करीब जाएंगे, इतनी ही हमारी जिंदगी में सुकून और रहनुमाई आएगी। और आखिर में यही दुआ है कि ए अल्लाह, हमें अपनी तरफ से हिदायत अता फरमा, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत भर दे और अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। हमारे दिलों को सुकून और सुकून की रोशनी दे, ताकि हम तेरी रज़ा में राज़ी रहकर हर आजमाइश का मुकाबला कर सकें। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अगर आपको अल्लाह की हिकमत और रहमत की निशानियों का एहसास हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई वीडियो के जरिए अपने ईमान को मजीद मजबूत करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए एक नया कदम होगा अल्लाह के करीब जाने के रास्ते पर, जहां आपको हिम्मत, सुकून और जिंदगी की हकीकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।